हाय फ्रेंड्स। मैं गौरव फ्रॉम टैक्सेशन गुरु। एक बार फिर आप सभी लोगों का आपके अपने टैक्सेशन गुरु के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, जो कि 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में रिकमेंडेशन जो दी गई थी, मैं आपको बता दूं कि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर आरसीएम के थ्रू आपको 18% जीएसटी का पेमेंट रेंट पर करना पड़ेगा। किन टैक्स पेयर को 55th जीएसटी काउंसिल मीट में एक्सक्लूड किया गया है, किन टैक्स पेयर को राहत दी गई है कि वो आरसीएम के थ्रू अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि रेंट पर ले रखी है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो उस पर आरसीएम के थ्रू उनको पेमेंट से एक्सक्लूड कर दिया गया है, उनको एक बड़ी राहत दी गई है। तो वो कौन से टैक्स पेयर्स हैं जिनको कि 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो कि रेंट पर ले रखी है और अपने बिजनेस पर्पस के लिए, और उस पर 18% आरसीएम की लायबिलिटी उनकी बनती थी अभी तक, जब तक कि 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग नहीं हुई थी। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जुलाई 2024 में ये नोटिफिकेशन आया था कि आपको 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर तो 2022 से लागू है, लेकिन कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर यदि आपने किसी कॉमर्शियल प्रीमाइस को किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ले रखा है, तो आपको आरसीएम के थ्रू 18% का जीएसटी का पेमेंट करना होता था, जो कि 10 अक्टूबर 2024 से नोटिफाइड भी कर दिया गया था। लेकिन 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग कंप्लीट होने के बाद में, रिकमेंड होने के बाद में, ये इंट्रोड्यूस किया गया है काउंसिल की मीटिंग में कि जो छोटे टैक्स पेयर्स हैं उनको आरसीएम के थ्रू कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की रेंटिंग पर 18% जीएसटी का पेमेंट अब नहीं करना है। तो वो कौन कौन से टैक्स पेयर्स हैं, क्या सिचुएशन, क्या कंडीशंस हैं, कब उनको 18% पेमेंट जीएसटी का करना पड़ेगा आरसीएम के थ्रू, किस कंडीशन में उनको रिलैक्सेशन मिलेगा, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन हैं वो आपको प्रॉपरली मिलते रहें। तो देरी ना करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर, और आज आपको बताते हैं कि 55th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर 18% जीएसटी जो आरसीएम के थ्रू अभी तक पेमेंट करना पड़ता था, वो किन टैक्स पेयर को अब रिलैक्सेशन दे दिया गया है। जो टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा सारी बातों को, क्योंकि कोई भी पॉइंट, कोई भी चीज़ यदि आपकी इस वीडियो में मिस हो गई तो हो सकता है आप भी गलती करते चले जाएं और फ्यूचर में आपको बड़ी परेशानी हो। तो इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं बहुत स्लोली, बहुत सिस्टमैटिक आपको बताऊंगा। तो यदि आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं और आपने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से किसी कॉमर्शियल प्रोमाइस को ले रखा है, शॉप ले रखी है या गोडाउन ले रखी है, तो 10 अक्टूबर 2024 से ये प्रोविज़न था कि आपको, जो आपने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी ले रखी है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से, उस पर आपको 18% जीएसटी का पेमेंट आरसीएम के थ्रू
करना पड़ेगा। लेकिन 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ये क्लियर कर दिया गया है कि अब जो कंपोजिशन टैक्स पेयर्स हैं उनको अपनी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जो उन्होंने ले रखी है उस पर 18% जीएसटी का आरसीएम के थ्रू पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ी राहत है ये, क्योंकि कंपोजिशन टैक्स पेयर मैं आपको बता दूं उनके ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन था, एक दिमागी टेंशन थी कि आरसीएम के थ्रू कॉमर्शियल प्रॉपर्टी प्रीमाइस शॉप गोडाउन जो उन्होंने ले रखा है उस पर 18% जीएसटी का उनको पेमेंट करना होता था, और उस पेमेंट को जो 18% जीएसटी का पेमेंट उन्होंने किया है वो उसको अपनी कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसको अपनी कॉस्ट में ही ऐड करना पड़ता था। तो ये एक बड़ी राहत है जो 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कंपोजिशन टैक्स पेयर को दे दी गई है। तो अब कंपोजिशन टैक्स पेयर जो हैं, अब ये 55th जीएसटी काउंसिल मीटिंग का जो रिकमेंडेशन है इसका नोटिफिकेशन आने के बाद में अब कंपोजिशन टैक्स पेयर जो हैं उनको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, चाहे वो शॉप हो या गोडाउन हो, जो भी उन्होंने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से ले रखी है उस पर अब 18% जीएसटी का पेमेंट आरसीएम के थ्रू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो रेगुलर टैक्स पेयर हैं तो एज पर प्रोविजन जैसा कि अक्टूबर 2024 से लागू है, रजिस्टर्ड डीलर के लिए ये कोई छूट नहीं है रेगुलर टैक्स पेयर के लिए। लेकिन जो कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है ये उन्हीं लोगों के लिए छूट है, और कंपोजिशन टैक्स पेयर को अब 18% जीएसटी का पेमेंट आरसीएम के थ्रू नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये छूट, ये रिलैक्सेशन कंपोजिशन टैक्स पेयर को भी सिर्फ और सिर्फ, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर ही है। यदि किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर ने, ध्यान से सुनिए जो बड़ा ही बढ़िया टॉपिक है, यदि किसी कंपोजिशन टैक्स पेयर ने, मान लीजिए आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं, आपने किसी अनरजिस्टर्ड उसकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हायर किया है, ले रखा है, और उस आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अपना बिजनेस रन करवाते हैं। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में यदि आप अपना बिजनेस रन करवा रहे हैं और आप कंपोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपको आरसीएम के थ्रू 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। आपको रेजिडेंशियल रेंटिंग पर किसी प्रकार का रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। रिलैक्सेशन अगर दिया गया है तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन टैक्स पेयर को कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को हायर करने पर उनको 18% जीएसटी का पेमेंट आरसीएम के थ्रू अब नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप हायर करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से तो आपको 18% जीएसटी का पेमेंट करना ही करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ये जो रिलैक्सेशन मिला है कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए है, सिर्फ कंपोजिशन टैक्स पेयर के लिए। और कंपोजिशन टैक्स पेयर भी यदि कॉमर्शियल प्रॉपर्टी को हायर करते हैं अपने बिजनेस को रन कराने के लिए तो उनको रिलैक्सेशन है। यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को हायर करते हैं किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से तो 18% जीएसटी का पेमेंट उनको आरसीएम के थ्रू करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही उम्दा ये बेनिफिट मिला हुआ है कंपोजिशन टैक्स पेयर को। लेकिन मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्होंने काउंसिल ने कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पर 18% जीएसटी जो आरसीएम के थ्रू पेमेंट करना पड़ता था उसको छूट दिया गया है। तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी कंपोजिशन टैक्स पेयर को रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बात फिर घूम फिर के वहीं पर आ जाएगी कि कंपोजिशन टैक्स पेयर जो है यदि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हायर करता है
तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर उसको 18% जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा, और 18% जीएसटी का जो पेमेंट करेगा उसे अपनी कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा। तो बात वहीं की वहीं रह जाएगी। तो यदि रिलैक्सेशन देना है तो मेरे हिसाब से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पर भी रिलैक्सेशन देना चाहिए कंपोजिशन डीलर को। बाकी गवर्नमेंट की मर्जी है, काउंसिल की मर्जी है, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट नहीं चलेगी। ये मेरा सिर्फ और सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू था। तो कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करिएगा, और टैक्सेशन गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में इसी चैनल पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।